देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 117 जो कि 2020 में है। ऐसे बहुत सारे सवाल है, अभी लगवाऊंगा, यहीं से चालू हो जाते हैं। इसमें कह रहे एक सिंपल पेंडुलम है, एम आई राइट? कहाँ है देख सकते हैं, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता दें। तो ये आप समझिए, ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसका बॉब है, और ये आप कर रहे हैं स्टॉप वॉच से देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में एक ऑसिलेशन, यानी कि एक ऑसिलेशन समझते हो बेटा, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर आए, एक ऑसिलेशन। यही लैब में आप बैठ के स्टॉप वॉच से गिनते रहते हैं। 3-4 लड़के होते हैं इसलिए कभी सही नहीं आता। तो ये अगर इसकी लेंथ दी गई है और ये है ऑसिलेशन, तो जो जी की वैल्यू निकालते हैं तो कह रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी का मतलब कितना परसेंटेज एरर होगी। हमने आपसे कहा था एरर, एक्यूरेसी और प्रिसिशन पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ कह रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर की है। आपने कहा बहुत अच्छी बात है। और 25 के बाद इन्होंने कुछ लगाया है? हाँ लगाया है, और बड़े बदतमीज हैं। क्या बदतमीज है? डेल्टा एल तो दिया ही नहीं। तो आपने कहा था कि सर चाहे एक्यूरेसी निकालनी हो, चाहे हमको परसेंटेज एरर निकालना हो, मुख्य रूप से एक ही काम करना है। क्या काम करना है? टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर एल अपॉन जी हो गया, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। अब आप जी निकाल लेंगे, जी आप निकाल लेंगे, एल अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाइए। और सोती सर ने क्या कहा है? एरर्स आर ऑलवेज एडेड। आपके सर कहेंगे गुरु इसका लॉग लो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो, और जो है आपकी एरर निकल आएगी, 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो। आप कहेंगे सर ने बता रखा है कि इसको निकालना बहुत आसान है। डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो ये -2 ना लीजिएगा, +2 ले लीजिएगा। और यही जो 2 स्टेप हैं वो मैंने आपको बताए भी एक जगह कि कैसे लॉग लेते हैं, कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे रिलेटिव एरर आती है और उसमें 100 से गुणा करके परसेंटेज एरर बनाते हैं। लेकिन फिर भी परसेंटेज एरर, परसेंटेज एक्यूरेसी और परसेंटेज प्रिसिशन, ये 3 टर्म है, इनको जरा ठीक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ जी में कह रहा है यार कितने परसेंट एक्यूरेसी है, मैथमेटिकली तो इतना ही होता है। आपने कहा कर लेते। यहाँ समस्या ये आ गई कि भाई साहब ये तो दिया नहीं है, केवल लेंथ दिया है। आप कहेंगे सवाल गलत, सवाल नहीं गलत है, यहीं से आप निकाल सकते हैं। दशमलव के बाद कितना है? 1 है, तो इसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? 0.8 सेंटीमीटर। जो लिखा है बस वहीं पे 1 लगा दीजिए। अगर मान लीजिए 0.00 होता तो क्या होता? 0.01 वो इसका रेजोल्यूशन होता, यानी वो उतनी एक्यूरेसी हो सकती थी जिस इंस्ट्रूमेंट से आप इसको नाप रहे हैं। तो यहाँ पे केवल 1 के बाद लगा था तो आपने 1 ले लिया, बस काम बन गया आपका। अब इसको रखें चाहे ना रखें, यहाँ पे रेजोल्यूशन 1 का रखा है। 40 ऑसिलेशन लेने में 50 सेकंड लगा रहा है, तो आप आंख बंद करके जो रेजोल्यूशन दिया है वो 1 सेकंड का, वो डेल्टा टी हो गया, और जो 40 ऑसिलेशन 50 में कर रहे हैं वो टी हो गया सेकंड में। बस आपका काम बन गया। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। ये हो गया बेटा 2, और ये हो गया आपका 4, तो ये हो गए 0.4, और 2 दूना 4, परसेंटेज लगाना ना भूलिएगा, तो हो गया 4.4%। यानी इस इंस्ट्रूमेंट से जो आप जी नाप रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी? 4.4% आ जाएगी। तो चीजें आसान है। अब ऐसे आप आगे भी सवाल देखेंगे, मेथड यही है, करते रहेंगे, काम बन जाएगा।